अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन 16 माह का एक सेटअप जो कि इत्तेहादी हुकूमत थी वो अख्तिताम पजीर हुआ और उसके बाद हमने देखा कि नया निगरा सेटअप आ गया जिसमें अनवारुल हक काकड़ साहब को निगरा वज़ीर आज़म बनाया गया और उसके बाद एक बेहतरीन जिसकी हर जगह चर्चे हैं कि एक काबीना भी तश्कील दे दी गई और उस काबीना में टेक्नोक्रेट्स आए हैं, अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। अब ये मामला तो हो गया, लेकिन जो अमूमी तौर पर हमने देखा है, ये जो एक एक्सरसाइज है वो यही है कि जो निगरा सेटअप आता है वो 90 डेज़ के लिए आता है, इधर 60 या 90। लेकिन यहाँ पर इसलिए अचंभे की बात है और इसलिए ज़्यादा अनसर्टेनिटी की हम जब बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और आप पता नहीं क्या एक चीज़ों को फैला रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अब ये 90 दिन का सेटअप नहीं है, ये 60 डेज़ का सेटअप भी नहीं है, ये कितने दिन का सेटअप है ये भी किसी को मालूम नहीं है। उसकी वजह ये है, और अगर देखा जाए तो फिर सियासतदान अगर आज उठ के ये ब्लेम करें कि जी हो क्या रहा है, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, इलेक्शन कब होंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो अब जवाज़ भी इसका नहीं बनता, क्योंकि आप एक प्रेसिडेंट पंजाब में इलेक्शन ना करा के, खैबर पख्तूनख्वा में आइन की मुद्दत के मुताबिक इलेक्शन ना करा के एक प्रेसिडेंट सेट कर चुके हैं। अब अगर यही चीज़ आगे भी फॉलो होती है तो अगर एतराज़ उठते हैं तो वो काफ़ी हद तक बिला जवाज़ भी होंगे, क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। दूसरी एक अहम तरीन बात यह है कि कहा यह भी जा रहा है कि सियासतदानों ने अपने हाथ फिल वक्त तो काट दिए हैं बहुत सारी चीज़ें करके। निगरान हुकूमत जब आई तो उसको बाकायदा तौर पर बाइख्तियार भी बनाया गया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आ गई है और जो हमें इधर उधर से इतलात मिल रही हैं कि इन्होंने बेसिकली इकनॉमिक रिफॉर्म्स करनी है, मुल्क को रिवैम की तरफ लेकर जाना है, मुल्क को ट्रैक पे चढ़ाना है, तो क्या ये 30 दिन में या 60 दिन में या 90 दिन में या इवन 120 दिन में मुमकिन है? और ये जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है जो बड़े एक्सपर्ट है, उसको बेहतरीन निगरान हुकूमत भी कंसीडर किया जा रहा है, उसके बारे में ख्याल किया जा रहा है, तो क्या वो विद इन 4 मंथ्स या 3 मंथ्स या 5 मंथ्स ये सब कुछ कर पाएंगी, पॉलिसीज बना भी लें और उसको इम्प्लीमेंट भी करें और मुल्क को ट्रैक पर भी ले आए, या फिर ये एक लामतनाही सिलसिला होगा जो कब खत्म होगा कुछ नहीं पता। इस पर जरा आगे बात करते हैं। जब इलेक्शन की बात होती है, जब मैंने ये बात की कि जो निगरान हुकूमत का पहला काबीना का इजलास भी हुआ और नए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं, वो हमारी फर्टिलिटी के भी हैं, सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको हम यहाँ पर मुबारकबाद भी देंगे और उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि मुझ समेत बहुत सारे सहाफ़ियों को उन्होंने अपने ट्विटर पे ब्लॉक किया हुआ है, तो उसको भी अगर वो अनब्लॉक कर दे तो बड़ी नवाजिश होगी, नवाजिश होगी। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, क्या कह रहे थे इलेक्शन के हवाले से जो सवाल उठ रहे थे, सुनिए। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएं और उन्होंने इलेक्शन कराने के हवाले से पूरा एक शेड्यूल और एक मंतक पेश किया है कि क्यों कब तक वो हल्का बंदियाँ करेंगे, पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। ये निगरान हुकूमत का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो कहेगा, मुल्क का आइन और कानून जो कहेगा और जो अदालतें कहेंगी, उन सब की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। वो 90 दिन में कराते हैं या फरवरी में कराते हैं, ये उनका, हमारी इसमें कोई ख्वाहिश नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन कल कहेगा कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं तो हम 1 घंटा 1 मिनट अपनी इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। और मेरा ख्याल गलत बात भी नहीं है, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, ना कि निगरान हुकूमत का। हाँ, निगरान हुकूमत उस वक्त तक वो डे टू डे अफेयर्स को डील कर रही होती है और इस वक्त उसको और बाख्तियार कर दिया। वैसा सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इरफान सिद्दीकी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इरफान सिद्दीकी साहब, बताइएगा कि क्या PMLN को भी वही अंदेशे हैं जो इस वक्त अंदेशे चारों तरफ पाए जा रहे हैं, खासतौर पर पीपल्स पार्टी में भी पाए जा रहे हैं कि जी इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन में डिले होगा तो क्या होगा, इलेक्शन में डिले का इम्कान नज़र आ रहा है और ये तो बड़ा गलत हो जाएगा, आइन की वायलेशन हो जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह। ये अंदेशे आपसे मुराद PMLN में भी पाए जाते हैं सर? बहुत शुक्रिया नादिया, आपने बड़ी तफसील से इस मामले पे बात की है। मैं ये गुजारिश करूँगा कि PMLN की तरफ से तो अभी कोई फार्मल रिएक्शन नहीं आया जो शेड्यूल जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन मुझसे चूँकि आपने एक सवाल पूछा है, मैं अपनी ज़िम्मेदारी पे अपनी राय ज़रूर पेश करूँगा। मुझे सोलंकी साहब की जो राय है उससे इख्तलाफ है। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, लेकिन इस काम के लिए और इस ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए
आइन ने कुछ कदगनें लगाई हैं उस पर, आइन ने कुछ पाबंदियाँ लगाई हैं उस पर बेमहार नहीं छोड़ा आइन ने। आइन ये कहता है कि आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने ये काम करना है, मुनसिफाना तरीके से करना है, 90 डेज़ के अंदर करना है। अब 90 डेज़ को हम नहीं छोड़ सकते इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद पे, ये मेरी ज़ाती राय है और नहीं छोड़ना चाहिए। अब देखिए, आपने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में कहा अनसर्टेनिटी है, अदम इस्तेकाम है, बेयकीनी की कैफियत है। ज़ाहिर है कि कौन सरमाकार आएगा आप पे, कौन ऐसा बाहर के ममालिक आएंगे जो ज़ोर शोर से आपके यहाँ कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। और फिर एक लगी बंदी हुकूमत होती है, इसके हाथ बंधे होते हैं, इसके पाँव बंधे होते हैं, ये बड़ा मंसूबा नहीं लगा सकती, ये बड़े फ़ैसले नहीं कर सकती, ये फ़ॉरेन पॉलिसी के खतूत नहीं संवार सकती, ये बैरूनी जो हमारे इमदादी फ़ंड जहाँ से हम लेते हैं वहाँ बात नहीं कर सकती, बड़े मुआहदे नहीं कर सकती। ऐसी एक लूली लंगड़ी और बहुत ही पाबस्ता और दस्त बस्ता किस्म की जो हुकूमत है, उसको जितना आप प्रोलांग करेंगे, एक मफलूज सेटअप को जितना प्रोलांग करेंगे, उसका नुकसान बिलाखिर पाकिस्तान को होना है। पाकिस्तान को एक मुस्तहकम मुंतखब जमहूरी हुकूमत की ज़रूरत है। इसमें ताख़ीर, चाहे उसका जवाज़ कोई भी आप बना लें, वो ताख़ीर मुल्क के हक़ में नहीं होगी, ये मेरी बिल्कुल वाज़ेह राय है और इसमें कोई अवाम नहीं है। सर, आपकी राय का एहतराम, मगर बसद एहतराम, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करती थी पंजाब के इंतखाबात को लेकर, खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात को लेकर। आज जिस हुकूमत को, चाहे वो निगरा सेटअप है, आप उसको लूली लंगड़ी कहें, आप उसको जो भी कहें, आप उसको बाख्तियार ना कहें, ऑल्दो कि आप लोगों ने अपनी कोशिश से उसको बाख्तियार भी किया, लेकिन आप कहें कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो अब ये बातें बेमायने हो चुकी हैं जब हम ये देखते हैं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में एक निगरा जो वज़ीर आला है पंजाब के, वो उसमें शिरकत करते हैं और अपने मैंडेट से तजावुज़ करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के निगरा वज़ीर आला शिरकत करते हैं और अपने मैंडेट से तजावुज़ करते हैं। तो अब तो मेरा ख्याल है ये बात कहना कि जी आइन में चूंकि ये लिखा है तो हमने ये करना है, आइन में चूंकि वो 90 दिन की है तो 90 दिन के बाद इलेक्शन हो, बज़ाहिर तो बेईमानी लगती है। सर देखिए, इसमें दो तीन चीज़ों का आपने जिक्र कर दिया है। पहली बात तो ये है कि जो आप कहते हैं पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस बर वक्त नहीं हुए, ठीक है, वो भी गलत हुआ, लेकिन वो जो इलेक्शन किए जा रहे थे वो एक इंतखाबी चाल या एक सियासी जमात की हिकमत अमली के तौर पर एक तोड़ फोड़ की कैफियत थी। हमारा जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरह के इलेक्शंस की तफरीक और तमीज़ का कोई तसव्वुर नहीं देता, यानी मरकज़ में अलग हों, सूबे में अलग हों, दूसरे सूबे में अलग हों, ऐसी कोई स्कीम ऑफ थिंग उसके अंदर है नहीं, ना इससे पहले कोई इस तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ। तो वो उलझने थी, मुश्किलें थी, उससे हम गुजर आए हैं आगे। लेकिन आप उसको गलत मानते हैं कि वो गलत हुआ? आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि वो गलत हुआ? मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ भी आइनी जो कदरें थी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि वहाँ पे मामला कुछ ऐसा था जिसमें आइन की बहुत सी चीज़ें वाज़े नहीं थी। हमारे यहाँ अलग अलग इलेक्शंस का तस्वीर इंडिया में है, हमारे यहाँ नहीं है। तो ये एक ऐसी राय है जिसमें मुझसे इख्तलाफ भी किया जा सकता है, लेकिन अगर हो जाते तो ठीक है, उसके बाद जो मुश्किलात पैदा होती वो आइन के अंदर दूर कर ली जाती। दूसरी बात आपने ये कही है जी कि खैबर पख्तूनख्वा के केयर टेकर जो वज़ीर आला हैं या किसी दूसरे सूब पंजाब के वज़ीर आला हैं, वो CCI में बैठे हैं। देखिए, इस वक्त जो केयर टेकर का सिस्टम जहाँ भी है, निज़ाम जहाँ भी, अब मसलन प्राइम मिनिस्टर की कहीं नुमाइंदगी होनी है तो वो काकड़ साहब ही करेंगे, वो हमारे पास कोई हल नहीं है। जिस इदारे अब आज अगर कोई CCI का इजलास इस तरह का होता है तो सारे का सारा निगरान सेटअप है, ज़रूरत पड़ सकती है ना, आज भी पड़ सकती है CCI की, तो इसमें तो सारे ही निगरान बैठेंगे और कोई फैसला करेंगे। आइन इस पे कोई रुकावट नहीं डालता, कोई कदगन नहीं डालता, कोई पाबंदी नहीं लगाता। ये माइनर चीज़ें हैं जो हो गई हैं। हाँ, CCI के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि CCI ने जब इलेक्टोरल जो हमारी जो मरदमशुमारी हुई उसकी तौसीक की और उसके बाद नोटिफाई किया, तो बहुत अच्छा होता कि वो ये कह देते जी कि इसकी बुनियाद पर हम तवक्को रखते हैं कि इलेक्शन डिले नहीं होंगे। सारी सियासी जमातें वहाँ मौजूद थी, अगर ये जुमला आ जाता तो बात बहुत वाज़ेह हो जाती। और दूसरी एक बात यहाँ पे मैं 90 दिन के इलेक्शन के हक़ में ये कहना चाहता हूँ कि मरदमशुमारी के बावजूद जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है सूबों की, वो डिस्टर्ब नहीं हो रही। जो सीटें पहले पंजाब की थी, सिंध की थी, बलूचिस्तान की थी, खैबर पख्तूनख्वा, वही सीटें हैं। माइनर एडजस्टमेंट हैं कि एक शहर की सीट कम हो गई, उसी सूबे के दूसरे शहर की सीट ज़्यादा हो गई।
मैं नहीं समझता हूँ, मैं मैथमेटिक्स का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी अगर आप कहेंगे जी कि ये गुजरांवाला की इतनी आबादी हो गई है, पिंडी की इतनी रह गई है, तो सीटें एडजस्ट कर दो, तो शायद मैं 2-4 दिन में ये सारा काम कर दूंगा। ठीक है, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है जैसे जनवरी फरवरी तक फैला दिया जाए। सर आपकी बात यकीनन दुरुस्त होगी, लेकिन आप ही की पार्टी के लोग, जिसमें वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब भी शामिल हैं, जिसमें साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी शामिल हैं, उन्होंने भी कहा था फ्लोर ऑफ द हाउस या उसके अलावा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर 90 दिन आगे चले से आगे 120 दिन हो जाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब 120 दिन से फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर थोड़ा और आगे से भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस वक्त तो साइन किए और नोटिफाई किया जो नई सेंसस का रिजल्ट था, लेकिन अब वो कह रही है कि हमें नहीं करना चाहिए था, हमसे गलती हुई, नून लीग को ये नहीं करना चाहिए था। वो ये बार PMLN के कांधों पर रख रही है। क्या कुछ उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ या उजलत में किया गया या करवाया गया उनसे? देखिए नादिया, ये तो कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अगर मैं किसी जगह जाता हूँ और एक ज़िम्मेदार सेनेट के तौर पे एग्री करता हूँ और दस्तखत करता हूँ, तो मैं बाहर आके ये नहीं कह सकता कि मुझे बैला फुसला के मुझसे दस्तखत करा लिए गए थे और मेरी मर्ज़ी नहीं थी। पीपल्स पार्टी जमहूरी क्रेडेंशियल्स रखने वाली बड़ी पुरानी जमात है। उसने अगर किसी जगह बैठ के सोच समझ के एक फ़ैसला किया है ज़िम्मेदाराना तरीके से, तो अब अगर कोई हवा का झोंका इधर से उधर हो रहा है या मौसम में कोई वो तब्दीली की करवट महसूस कर रहे हैं, तो उन्हें ये हरगिज़ नहीं कहना चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमने किया। मैं एक और बात यहाँ कहना चाहता हूँ, अगर सारी बड़ी पार्टियाँ बशमूल PMLN, बशमूल पीपल्स पार्टी, बशमूल दूसरी जमातें इस मामले पे यकसू हो जाती हैं कि जी हम इलेक्शन 90 डेज़ में चाहते हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन इलेक्शंस को आगे लेके जाना। ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब कुछ सियासी जमातें इधर हो जाएंगी, कुछ सियासी जमातें उधर हो जाएंगी, तो इस तकसीम से 90 डेज से आगे ये रास्ता जा सकता है। लेकिन अगर सियासी जमातें यकसू हैं कि नहीं जी ये इलेक्शन होने चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन नज़रसानी कर सकता है अपने फैसले पे। ठीक है, लेकिन क्या हम ये उम्मीद रखें या जो आप लोगों की डेडलाइन है जो सेट की गई है वो 90 दिन ही है, या आपके लिए, आपकी जमात के लिए एक्सेप्टेबल होगा कि अगर वो 90 से 120 हो जाते हैं या 120 से 180 हो जाते हैं? डेडलाइन क्या है कि कम से कम 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने इतना तो हो, या फरवरी तक कुछ लोग कह रहे हैं कि यकीन दहानी करा दी गई है, जिसमें राजा रियाज साहब भी है कि हमारे बड़ों ने फैसला कर लिया। मुझे नहीं पता वो उनके बड़े कौन है। हाँ, वो उनके बड़ों का मुझे भी नहीं पता, लेकिन जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि PMLN जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर इस मामले में फ़िलहाल कोई ऐसी मुशावरती मीटिंग नहीं की है, ना कोई बाज़ाब्ता उसका रिएक्शन आया है। मुझसे आप राय ले लें, मैंने बहुत से दूसरे अपने कोलीग्स की राय जो हमारी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं उनमें भी इख्तलाफ है। कोई कहते हैं जी कोई बात नहीं, अगर कुछ दिन कुछ माह आगे चले जाते हैं और एक अच्छे साफ़ सुथरे इलेक्शन हो जाते हैं, क्रेडिबल इलेक्शन होना अर्ली इलेक्शन होने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह आप तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाते हैं ना और जगह जगह मोटरवे पे देखते हैं जी कि कभी ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है, तो बेशतर इसके कि हम रास्ते में कहीं खो जाएं, अगर एक आदमी आगे चले जाएं तो कोई बात नहीं। ये भी एक राय है। मुख्तसर साहब ब्रेक ले लेती हूँ, इरफान सिद्दीकी साहब वापस आती हूँ, यहीं से बात को शुरू करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। यही बात हो रही थी कि जब इलेक्शंस होंगे तो इलेक्शन से पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आएंगे और वो इलेक्शन कैंपेन को बाकायदा तौर पर रन करेंगे। अब अगर इलेक्शन पोस्टपोन होते हैं, जिस तरह से होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने भी जो प्रेस रिलीज जारी की है उसके मुताबिक, क्या अभी भी नवाज शरीफ साहब सितंबर में ही वापस आने का इरादा रखते हैं या इलेक्शन की डेट अनाउंस होने पर वो आएंगे? मेरा ख्याल नहीं है कि इलेक्शन में ताख़ीर हो जाने से मियाँ साहब की आमद में भी कोई ताख़ीर हो सकती है। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। उनके सितंबर की तो कोई बाज़ाब्ता ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन मैंने भी कल एक चैनल में कहा है जो आज बहुत मैं देख रहा था अक्सर जगह पे उसे कोट किया गया है। मैंने ये कहा था कि सितंबर के अवाखिर में उनकी तवक्को है वो आ सकते हैं, अक्टूबर के अवाइल में आ सकते हैं, और उनकी आमद जो है वो फरवरी के इलेक्शन से नहीं जुड़ी होगी, वो 90 डेज़ के इलेक्शन से ही जुड़ी होगी और वो उसी के मुताबिक अपना प्रोग्राम बनाएंगे।
तो प्रोग्राम बनने में हर्डल क्या है? मतलब जब वो क्या आप लोगों की तरफ से इतनी लेजिस्लेशन हो गई, आज़म नज़ीर तारा साहब कह रहे हैं कि जी हमने तमाम वो कानून साजी कर ली, तमाम जो रुकावटें थी वो दूर कर ली, अब क्या मुश्किल क्या है, रुकावट क्या है नवाज शरीफ साहब की वापसी में या कम से कम तारीख की अनाउंसमेंट में? ये मेरा ख्याल है कि अभी जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, मियाँ साहब ने एक जो मशावरती अमल है उसका आगाज़ किया है और मुख्तलिफ़ जमात के जो सफ़े अव्वल के लीडर्स हैं उनके साथ उनकी बातचीत हो रही है और इस प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जा रही है और अनकरीब उसकी तारीख़ का ऐलान कर दिया जाएगा। इसमें जहां आप लोगों ने इतना इंतज़ार किया, थोड़ा सा और भी इंतज़ार कर लें। अच्छा, दूसरा ये बताएं। हाँ चले, हम तो सर इंतज़ार कर ही लेंगे, लेकिन बहरहाल अवाम में उनको जाना है और अवाम है इलेक्शन कैंपेन रन करनी है, एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हमें गारंटी मिल चुकी है, अब नवाज शरीफ साहब आ सकते हैं। किससे गारंटी मिल गई सर उनको? देखें ना, जो लोग आपको अवेलेबल हैं, बशमूल मेरे, बशमूल राना साहब के, बशमूल तारड़ साहब के, वो अगर कोई चीज़ कहते हैं तो मेरा ख्याल है उन्हीं से पूछा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर अपनी जो डिक्शनरी है उसकी वजाहत कर सकेंगे। अब मैं राना साहब की तर्जुमानी कैसे करूं या वो मेरी तर्जुमानी कैसे करेंगे, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने किस पस मंज़र में या किस पेश मंज़र में ये बात की है और कौन सी ज़मानत ली है और किससे ली है, ये इसकी वजाहत तो वही कर सकते हैं। अच्छा इरफान सिद्दीकी साहब, ठीक है, ये जो बड़ी आप लोगों ने लेजिस्लेशन की, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि जी वो 20 करोड़ 25 करोड़ पता नहीं कितने लिए गए हैं, उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के बिल पास हुए हैं, ये तमाम चीज़ें मुझे एक बात समझ नहीं आती। अब ये बाकायदा तौर पर अगर देखा जाए तो ये एक टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट है जो इस सब फॉर्म हो गई है कि उन्होंने मुल्क को ट्रैक पर लेकर आना है, इकनॉमिक पॉलिसीज़ का जो है वो इम्प्लीमेंट भी करना है, बनानी भी है, रिवैम्प भी होना है, बहुत सारी चीज़ें होनी है। आपको लगता है ये टेक्नोक्रेट का गवर्नमेंट का जो सेटअप है वो 3 महीने के लिए काफ़ी होगा? और फिर अगर निगरान हुकूमत को मज़ीद बाख्तियार आप लोग खुद अपनी लेजिस्लेशन के थ्रू बना चुके हैं, हाथ पैर नहीं कटवाए सर आपने, लगता आपको? नहीं नादिया, ऐसी बात नहीं है। जो इख्तियारात निगरान हुकूमत को दिए गए हैं उनका ताल्लुक़ सिर्फ मालियाती शोबे से है, जुज़वी सा। बाकी वो डे टू डे अफेयर्स देखेंगे जो कि उनके फ़राइज़ में है। बाकी वो मामलात के अंदर वो उतने आज़ाद नहीं हैं जितनी एक रेगुलर जमहूरी इलेक्टेड हुकूमत होती है। वो वही हैं जहाँ इससे पहले की निगरान हुकूमतें थी। जो लेजिस्लेशन हुई है उसने कोई बहुत बड़ा इख्तियार उनको नहीं दे दिया। दूसरी बात यह है कि मैं कम अज़ कम जो चेहरे देखता हूँ इस हुकूमत के अंदर, उन चेहरों में मुझे नहीं नज़र आता है कि ये चेहरे किसी लंबे सेटअप के लिए लाए गए हैं। मेरे ख्याल में यही 3-4 महीने का सेटअप है। और दूसरी बात यह है कि ये लोग तसलसल की अमानत नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के दौर में बहुत सी शायद कजियाँ कोताहियाँ हों, लेकिन वो ट्रैक पे ले आए हैं मामले को। वो मालियाती हवाले से भी और बहुत से दूसरे पहलुओं से भी, सरमाकारी के हवाले से भी बहुत सी पेशरफ्त करके गए हैं। अब इस हुकूमत ने उसको थोड़ा सा संभाला देना है और इलेक्टेड हुकूमत ने आके उसको चलाना है। इनका रोल वही रहना चाहिए। मुझे भी ये कोशिश करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए कि इनका रोल है इंतखाबात को यकीनी बनाना और अनसर्टेनिटी को दूर करना। ये मत आज मुझे अच्छी खुशी हुई जो सिंध के जो वज़ीर आला आए हैं जस्टिस बाकर साहब, उन्होंने कह दिया है कि जी अगर कोई गैर आईनी चीज़ होगी तो मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। ये स्पिरिट इन लोगों की भी होनी चाहिए। टेक्नोक्रेट हैं, अपना एक पस मंज़र रखते हैं, अपना एक माजी रखते हैं, अच्छी शोहरत रखते हैं, एक काबीना का हिस्सा बने हैं। इन्हें भी एडवोकेट नहीं बनना चाहिए इलेक्शन में ताख़ीर का। इन्हें इसी पे फोकस रहना चाहिए जी कि ये हम 3 महीने के लिए आए हैं, हम 3 महीने तक ही अपना टाइम टेबल बनाएंगे और तीसरा महीना जब ख़त्म होगा तो हम ब्रीफ केस लेके घर चले जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन हमारे तारीख तो नहीं मिलती। आप कह रहे हैं हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम जो आइन कहता है उसके मुताबिक हम बात करें। तो हम तो ये कोशिश पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मौके पे भी कर रहे थे, लेकिन करने वाले जब उनको करनी होती है वो तभी करते हैं। सर एक आखिरी सवाल इरफान सिद्दीकी साहब, मुझे ये पता चला कि एक बिल तकरीबन 14 मंथ्स कबल आपने सेनेट में पेश किया था और वो बिल मिसिंग है। बारहा आप उसका तकाजा करते रहे, मुझे थोड़ी सी अगर आप टाइम निकाल के उसकी डिटेल्स कुछ बता सकें और कहाँ गया। मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है, पहले तो हम फुटेजेस देखते थे, गायब हो गई, CCTV की फला चीज़ गायब हो गई, बंदे गायब हो गए, या बिल गायब हो गया।
नादिया, बड़ी दिलचस्प कहानी है, तवील है, आपका वक्त बड़ा मुख्तसर है, तो मैं बिल्कुल ही इख्तसार से काम लेते हुए मुझे 2019 में जब गिरफ्तार किया गया इमरान खान साहब के दौर में और हथकड़ी लगाई गई, तो मुझे एक अदालत में, जिसे सो कार्ड अदालत में कहता हूँ, पेश किया गया। जब मैं अंदर गया तो एक असिस्टेंट कमिश्नर खातून बैठी हुई थी और वकीलों की बहस वहस होती रही, तो उन्होंने कहा जी कि इसको 14 दिन के लिए जेल भेज दो। खैर, मैं चला गया, बात की कहानी का यहाँ पे कोई हासिल नहीं है, लेकिन मैं सोचता रहा कि एक डिस्ट्रिक्ट निज़ाम से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून, ग्रेड 17 की जो लड़की है, ये कैसे जुडिशल पावर एक्सरसाइज कर रही है। तो मैं जब 2021 में आया तो मैंने एक बिल तैयार करवाया, अपने सारे सेनेटर के अंदर जो PTI के लोग थे, अली ज़फ़र साहब थे, नज़ीर तारड़ साहब से, शहादत आवान थे, फ़ारूक नायक थे, रज़ा रब्बानी थे, सबसे मुशावरत के बाद एक बिल बनाया कि जी एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ जो हैं वो जुडिशल पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती, ये आइन के ख़िलाफ़ है। वो बिल सेनेट में पास हो गया, सेनेट से पास होके कौमी असम्बली में आ गया, दोनों हाउसेज से पास हो गया। 21 जून 2022 को वो चला गया सदर मोहतरम की तौसीक के लिए। वो दिन और आज का दिन उस बिल का सुराग नहीं मिल रहा और मैं उसका ताक़ुब कर रहा हूँ, और मुझे खुशी होती है जब आप लोग भी इस मिशन में मेरा साथ देते हैं। अच्छा किया तुमने ये सवाल कर लिया नादिया। मैं आज ही किसी चैनल से कह रहा था कि कानून जो होता है ये इस पार्लिमान का बच्चा है, और ये पार्लिमान माँ है, उसकी माँ का एक बच्चा 14 दिन से खोया हुआ है और उसे पता ही नहीं है। 14 माह से पूछ ही नहीं रहे कि जी ये बिल कहाँ गया। 14 माह से 14 माह से माँ का एक बच्चा खोया हुआ है। यहाँ सालों से आपको पता है मिसिंग पर्सनस का हमारे बड़ा इशू है, लेकिन आपकी हुकूमतें आती हैं, आप लोग की हुकूमतें चली जाती हैं, मसाइल वहीं के वहीं रहते हैं, तो वहाँ अपने हकीकी बच्चों को रो रही हैं। हम पार्लियामेंट जो है वो आप अपने एक बिल जिसको आप बच्चा कह रहे हैं उसको रो रही है। बट एनीवेज, थैंक यू वेरी मच इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। गुफ्तगू कर रहे थे इरफान सिद्दीकी साहब से, और सिंपल सी बात यह है कि किसी को नहीं पता, किसी सियासी जमात को नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे। हाँ, उन्होंने ये सोचा ज़रूर है कि अगर टाइम पे नहीं हुए तो हम एक मिलकर मुश्तरका तौर पर कलेक्टिव तमाम जो इत्तेहादी एक दफ़ा फिर मिलकर ये कैंपेन चलाएंगे किसी भी इलेक्शन हो। मुझे किसी की कई भी बात याद आती है कि आज जो है वो PTI इलेक्शन मांग रही है, वो दिन दूर नहीं है कि ये सारी के सारी जमातें मिलकर खड़ी होंगी और इलेक्शन मांग रही होंगी। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब, उनसे ज़रा बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ। सब कुछ खुद खड़े होकर असेंबली में किया और बाहर आके अब कहते हैं कि इलेक्शन कब होंगे और क्यों नहीं 90 दिन के अंदर होंगे। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और निगरां हुकूमत है, और अगर देखा जाए तो चूँकि असेंबली जो है वो 2 दिन 3 दिन पहले उसको तहलील किया गया था, रिजॉल्व किया गया था, तो उस हिसाब से जो आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, लेकिन मामला इसलिए जो है वो तातुल का शिकार है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ने का अंदेशे हैं। और अंदेशे भी नहीं, अब तो इलेक्शन कमीशन बड़ा कैटेगोरिकली कह चुका है कि उसको कम से कम दिसंबर तक टाइम रिक्वायर्ड है, नए हल्का बंदियाँ, उनकी कन्फर्मेशन एंड एवरीथिंग। अब ऐसे में वो पीपल्स पार्टी जो तमाम चीज़ों में उसके साथ शामिल रही, जब वज़ीर आज़म ने कहा कि नई सेंसस नोटिफाई होंगी और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाया जाएगा, उसमें जो वज़ीर आला सिंध थे उस वक्त मुराद अली शाह साहब, वो उसमें शामिल भी हुए, उस पर उन्होंने साइन भी किए। ये मालूम था कि ये सेटअप जो है इसकी वजह से अगर नए सेंसस पे होता है तो ये डिले हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद साइन किए। निगरान सेटअप को बाख्तियार किया, उसमें भी ये शामिल रहे। वज़ीर आज़म ने अनाउंस किया, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि इलेक्शन इस सिलसिले में डिले होंगे, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर खामोश रही। अब चूंकि निगरान हुकूमत है तो अब रज़ा रब्बानी साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के हवाले से कायम रिवायत को बरकरार ना रखे, मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात ना होने से वफाक के लिए संगीन नताइज होंगे, इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर आयद होती है। हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन कराना है तो दाल में कुछ काला है। वज़ीर आला सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए, इसीलिए CCI में वोट दिया। इलेक्शन में ताख़ीर होगी तो हम अदालत जाएंगे, ये अब पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। नासिर हुसैन शाह साहब, साबिक़ वज़ीर बल्दियात और सीमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, क्या वो जो रिवायत डली जो रज़ा रब्बानी साहब कहते हैं इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के हवाले से कायम रिवायत को बरकरार ना रखे, क्या वो गलत रिवायत डाल गए आप लोग? ये एतराफ़ है इस बात का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद
वाले मोहम्मद। वो रवायत कोई हमने नहीं डाली, वो जाहिर है इलेक्शन कमीशन और फिर आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीशन और फिर उसमें केसेस ज़ेर इल्तवा भी रहे और फिर ये सारी चीज़ें उसमें हुई। और वो भी किस वजह से था कि 2 असम्बलियों के जो इलेक्शन थे, अगर वो उस वक्त होते तो बाद में वो असरअंदाज होते जो अभी जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, नेशनल असम्बली और दीगर जो 2 असम्बलियाँ थीं। तो इस वजह से कुछ इश्यूज थे उस वक्त। लेकिन अब जब तमाम असम्बलियों की मियाद पूरी हो चुकी है और आइनी तौर पर ये नागुज़ीर है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना कराए जाएं, तो हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू से चाहती है कि टाइमली इलेक्शन हो। अगर ये मियाद पूरे दिन होते तो 60 दिन, 1-2 दिन पहले तहलील कर दी गई असम्बलियाँ ताकि 90 दिन मिल सकें। और ये जो इलेक्शन कमीशन ने सेंसस के हवाले से नई हल्का बंदियाँ या डिलिमिटेशन की तरफ जा रही है, ये कोई आइनी वैसे बाउंडिंग नहीं है कि ये हो। आइनी बात है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। हम अब भी पुरुमीद हैं और जाहिर है हम अदालतों में भी जाएंगे कि जो आइन में लिखा हुआ है उस पर अमल कराया जाए। रज़ा रब्बानी साहब ने जो कहा वो ये नहीं कहा कि हमने वहाँ पे कोई डिले करवाए, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो उस रवायत को इसमें ना लाएं क्योंकि उसमें इश्यूज ज़रूर थे। अगर पंजाब मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, अगर उसके इलेक्शन कुछ अरसा पहले हो जाएं, यहाँ तो सिर्फ उस मियाद के लिए हों जो अभी ये अक्टूबर में, जो अभी अगस्त में ख़त्म हुई है, तो फिर तो ठीक था। लेकिन अगर वो 5 साला इंतखाबात होते हैं पंजाब में या केपी में और फिर दीगर सूबों में बाद में हो, सिंध और बलूचिस्तान और नेशनल असम्बली के बाद में हो, तो ये कैसे मुमकिन है? और फिर वो नई सेंसस डिलिमिटेशंस, तो ये बड़ा एक अजीब सा एक सिलसिला आ जाता है, सिचुएशन बन जाती है। इसलिए चलें, उसको तो ठीक था, लेकिन अब कोई भी इसमें तावील नहीं दी जा सकती कि इलेक्शंस जो हैं उनको डिले किया जाए। सर, इलेक्शन डिले करने की तावील अब क्यों नहीं दी जा सकती? क्योंकि उस वक्त था तो सही था, अब है तो गलत है। ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जब इजलास होता है, उस वक्त के वज़ीर आला सिंध जो हैं मुराद अली शाह साहब, वो उसमें शिरकत करते हैं और उससे पहले ये बता दिया जाता है, मीडिया पे स्टेटमेंट चले आज़म नज़ीर तारर साहब के, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर नई के तहत होंगे तो हमें टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। वज़ीर आज़म को ये बात पता थी, राना सनाउल्लाह साहब को ये बात पता थी, डेफिनेटली पीपल्स पार्टी को ये बात पता थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये कह चुका था कि 6 से 7 माह का अरसा हमें दरकार होगा अगर नई सेंसस के मुताबिक या नोटिफाई करने के बाद होगा। उस वक्त आप लोग क्यों खामोश रहे और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में पे मुराद अली शाह साहब क्यों साइन करके बाहर आए? नादिया मिर्जा साहिबा, काश आप कुछ नून लीग के उन लीडर्स की भी बात बता देती जो कह रहे थे कि इलेक्शन इस पर कोई असर नहीं होगा, इलेक्शन टाइम पे होंगे। आपने सिर्फ कोर्ट उन कौन से लीडर थे सर वो? मुझे आप बता दें सर। दो जी, मैं बता दूं, एहसन इकबाल साहब ने बात की थी। इन्होंने खुद कहा था, ये जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1-2 दिन पहले ये बात की और सब ने ये कहा था। क्या मुराद अली शाह साहब ने जब सेंसस को माना वहां पे उन्होंने ये भी कहा कि जी इलेक्शन को डिले कर दें? ऐसी कोई बात नहीं थी। देखिए, अच्छा। 2 चीजें हैं। ये जो एक लंबा चौड़ा बनाया दिया जाता है कि जी ये सेंसस होंगे, हुए हैं, इस पे डिलिमिटेशंस होगी। जी डिलिमिटेशंस होंगी सिर्फ इस बुनियाद पे कि जो नए सेंसस हैं वहाँ पे कहीं पे आबादी कम हुई है, कहीं पे ज़्यादा हुई है, तो सूबों के अंदर नेशनल और प्रोविंशियल असम्बलीज की में भी कुछ सीटें जो हैं वो कहीं बढ़े कहीं कम हो। वो एक लकीरें लगानी है, कोई नई सीटें क्रिएट नहीं करनी। उसके लिए तो आईनी तौर पर आपके इल्म में है कि नेशनल असम्बली का होना बहुत ज़रूरी है। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए अगर आपने कोई सीटें इंक्रीज करनी है नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली की। तो ये अगर सिर्फ डिलिमिटेशंस में इतना अरसा दरकार नहीं होता। अगर इलेक्शन कमीशन ने पहले भी कई फैसले किए हैं, लेकिन हम पुरुमीद हैं अदालतों से कि वो आइन पर अमल दरामद कराएंगे। आइन में क्लियर है कि देखें, जो इन्होंने 4 माह का 3 माह का जो एक दिया है प्लान पूरा इलेक्शन कमीशन ने,
उसको जल्दी भी किया जा सकता है। ऐसा ऐसा मुमकिन है कि उसमें ज़्यादा लोग लगा दिए जाएं, टाइम लिमिट कर दी जाए, ताकि इसमें कोई ज़्यादा तो होगा नहीं। कुछ जब हमारे सिंध में सिर्फ मेरे ख्याल में नेशनल असेंबली की कोई एक सीट है और प्रोविंशियल असेंबली की 3 सीटों में कुछ फर्क आ रहा है, तो ये क्या एक 15 दिन का काम है, इसमें क्या कोई 6 माह चाहिए। इसी तरह पंजाब में भी थोड़ा बहुत हो, बलूचिस्तान में हो, केपी में हो, तो अगर नीयत टाइम पे इलेक्शन कराने की है तो वो देखें, दूसरों का अपना मौक़िफ़ होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल वजाहत से है, हम इलेक्शन टाइम पे चाहते हैं, फिर अवाम फैसला करे। दूसरे आजकल के जो हालात हैं वो हमें इजाज़त ही नहीं देते कि हम कोई लॉन्ग टर्म कोई सिलसिला आए। मुआशी हालात आप देखें, IMF का इश्यूज़ हैं, दीगर ममालिक के साथ हमारे इशू चल रहे हैं, क्या वो केयर टेकर गवर्नमेंट इस तरह की है कि उससे दीगर ममालिक आके एग्रीमेंट करें या वो जो चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट की ज़रूरत है, जो भी आए, जिसको अवाम फैसला लाए, जो पर्ची फैसला करे वोट की, हमें कोई उससे नहीं है, लेकिन इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। अच्छा, मुझे एक और बताएं नासिर हुसैन शाह साहब कि मतलब आप पहले अव्वल तो 60 दिन में अगर आपकी असेंबली अपने मुकर्रर वक्त पर तहलील होती तो आपको 60 दिन से 90 दिन का वक्त आपको क्यों दरकार था, और फिर उसके साथ साथ ये जो निगरान हुकूमत को बाख्तियार करने की जो वजह थी ये समझ में ना आने वाली थी। अगर आप यही चाहते थे कि वो 60 दिन से 90 दिन के अंदर काम करें तो वो डे टू डे जो अफेयर्स थे उनको ही डील करने देते, उसको बाख्तियार करने की वजह क्या थी और 60 दिन से 90 दिन पे जाने की वजह क्या थी? जी बिल्कुल, मैं उसमें 2 चीज़ें आपको बताऊं। देखें, सेंसस के बाद कुछ टाइम ज़रूर चाहिए था डिलिमिटेशन या दीगर चीज़ों के लिए, तो अगर असेंबली मुकम्मल टाइम पे होती तो आईनी तौर पर सिर्फ 60 दिन रहते थे। अगर 2 दिन 1 दिन पहले उनको तहलील कर दिया जाए तो 90 डेज़ मिलते हैं। तो ज़ाहिर है 1 माह इसके लिए रखा गया कि इसमें ये सारी चीज़ें तय हो जाए, और फिर वो जो 60 दिन का टाइम है या 45 डेज़ होते हैं वो उसके तहत इलेक्शन हो जाए। अब आ जाएं इस पे कि जी इनको इतना ज़्यादा बाइख्तियार क्यों किया गया। देखें, हमारे यहाँ डेली इश्यूज़ हैं, ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली जो बढ़ती हैं तो यहाँ बढ़ानी पड़ गई। तो जो फैसले ये जो अभी गवर्नमेंट जो मुकम्मल हुई है, माजरत, ऑयल प्राइसेस का गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो ओगरा मुतय्यन करता है सर। जी, मैं अर्ज थोड़ा सा अर्ज कर दूं, जान की अमान पाऊं तो अर्ज कर दूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो ये डे टू डे अफेयर्स हैं, और ख़ास तौर पर जो IMF, वो जो नाअहल वफाकी हुकूमत थी PTI की, जो इस तरह के एग्रीमेंट में हमें फंसा के चली गई और फिर उसी को ख़ुद उन्होंने ब्रीच किया, जो बाद में जो भुगता है हम सब ने, या दीगर जो ममालिक के साथ जिस तरह के उन्होंने ताल्लुकात का रवैया रखा, चाइना या दीगर बहुत सारे इशूज़ आपको सब पता है। ये जो चीज़ें उनके साथ हमारी तय हो रही हैं, जो हुई हैं, उनको आगे चलाने के लिए उसमें इनको बाइख्तियार किया है कि कल को अगर 15 दिन के बाद एक एग्रीमेंट हुआ है, उसका आगे एक चीज़ करनी है, तो वैसे जो नॉर्मल होता है सिलसिला, उसमें केयर टेकर उसमें कुछ नहीं कर सकता। इनको वो इख्तियारात दिए गए। आप देखें, जब हमने इस पर कुछ क्वेश्चन राइज किए थे नेशनल असेंबली में, जब मुशावरत की मीटिंग में, तो उसके बाद वो कमी कर दी गई और इनको सिर्फ वो इख्तियार दिए गए हैं कि जो मुआशी तौर पर जो स्टेप्स ऑलरेडी ले लिए गए हैं उन पर अमल दरामद हो सके, उसमें रुकावट ना आए। बाकी कोई इनको दीगर इस तरह का बाइख्तियार नहीं किया गया जिस तरह इलेक्टेड गवर्नमेंट होती हैं। इनका एक डोमेन जो है वो इनको दिया गया है कि जिसमें ये बाइख्तियार होंगे। आप लोगों की डेडलाइन क्या है? जो मेरा इल्म है, जो मुझे पता है जितना। नज़ीर मुख्तसर साहब, ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। जी नज़ीर, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। आप लोगों की डेडलाइन क्या है, मतलब अगर कब तक इलेक्शन कमीशन आप एक्सपेक्ट करते हैं? फिर दूसरी बात, आपने जिस तरह से कहा कि हमने 60 से 90 दिन इसलिए किए थे कि इलेक्शन कमीशन इस टाइम ब्रैकेट में जो है वो हल्का बंदी वगैरह कर ले, न्यू सेंसस को नोटिफाई करने का मामला। तो क्या आपने इलेक्शन कमीशन को एतमाद में या इलेक्शन कमीशन से किसी किस्म का उसको लूप में लिया था? क्या आपने उनसे जवाब तलब किया था ये करने से पहले कि जी अगर नई हल्का बंदियों की तरफ जाना पड़ेगा तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम कितना टाइम रिक्वायर्ड है? और अब आपकी डेडलाइन जो मैं सवाल
सवाल पूछ रही हूँ बेसिकली, कि क्या है कि 60 दिन गुजर जाए, इलेक्शन कमीशन डेट ना दे तो फिर आप अदालतों में जाएंगे, लाहे अमल आपका एग्जैक्टली होगा क्या? जी बिल्कुल होगा यही। मुल्क की हालात इस तरह के हैं कि कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं की जा सकती कि जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो, दीगर हो। तो कानूनी रास्ता अपनाएंगे, अदालतों में जाएंगे, वहाँ कहेंगे कि इस पर आइन पर अमल दरामद किया जाए। और वो हम देख रहे हैं कि ये जो टाइम पीरियड है, अगर उसमें आती है, अभी इलेक्शन कमीशन का कल ये आया एक पूरा प्लान, उसमें हमारी जो कानूनी टीम है कानूनी टीम जो है वो मुशावरत कर रही है और चेयरमैन साहब इसमें सीईसी में लेंगे। हमारा तो सारे फैसले जो हैं वो उस पर मुशावरत से होते हैं और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पे कायम है और हम चाहते हैं कि इलेक्शन टाइम पे हो। सर इलेक्शन टाइम पे हों, ज़ाहिर सबकी ये ख्वाहिश है और आपके इलेक्शन टाइम पे होंगे, आपको दोबारा से सिंध गवर्नमेंट मिल जाएगी। मगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी हैं, वो सीट हासिल करने के लिए आपको कितनी सीट्स रिक्वायर्ड हैं और क्या पंजाब में पीपल्स पार्टी का कोई नाम लेवा है सर? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो करके दिखाया है ना। हम तो मलीर भी जीते हैं, मुल्तान भी जीते हैं, हालिया आज़ाद कश्मीर भी जीते हैं। मैं सुन लें, मुल्तान सिंध है, आज़ाद कश्मीर सिंध, ऐसा ना करें। अभी पूरा बलूचिस्तान लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए हैं, एक माह भी नहीं गुजरा, वहाँ पे हमने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जीते हैं। मैं आपको पूरा ब्रेकअप दे देता हूँ अगर आपके पास टाइम है तो। देखें, सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह हम स्वीप करेंगे। जो हमारे पास नशिस्तें 2018 में थीं उससे हम ज़्यादा लेंगे। जो ये आरटीएस के ज़रिए इनको दे दी गई थी पीटीआई को और दीगर जो भी कुछ हुआ आप सबके सामने है, ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से और जो यहाँ पे हमने परफॉर्म किया है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो विजन है उसके तहत हम यहाँ पे स्वीप करेंगे। साउथ पंजाब में बहुत अच्छी पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी हमारी नशिस्तें आई थी 18 में, अब ज्यादा आ रही हैं। सेंट्रल पंजाब में बिल्कुल हमारा मुकाबला है, वीक कह लें, हमें कुछ भी कह लें, लेकिन वहां भी हमारी कुछ सीटें निकल रही हैं। बलूचिस्तान में हालिया बल्दियाती इंतखाबात में हमने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट स्वीप किए हैं, तो जाहिर है उनका असर जो है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली पे पड़ेगा। केपी में हमारी आएंगे। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, मैं एक सियासी वर्कर हूं, मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन होंगे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीपल्स पार्टी होगी, जिसपे हो सकता है सिंपल मेजॉरिटी ना हो हुकूमत बनाने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा नशिस्तें होंगी। बाकियों का दंगल तो आपस में पड़ेगा जितने भी लोग हैं। अच्छा। और फिर मुशावरत होगी और जितने एलाइज हैं उनसे मुशावरत के बाद हुकूमत बनेगी। हम तो चाहते हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर बने और इंशाल्लाह वो बनेंगे, लेकिन मुशावरत के साथ। मुल्क की हालात इस तरह की नहीं है कि इनको मजीद खराब किया जाए, तनाव की सूरत हाल इख्तियार की जाए। अच्छा, सिंगल मेजॉरिटी पार्टी के तौर पर सामने आएगी। ये क्लिप तो मैं आपको संभाल के रखूंगी जब भी इलेक्शन होंगे और उसके बाद जब भी रिजल्ट आएगा उसके बाद मैंने आपको चलाना भी है और मैंने आपको भेजना भी है, ठीक है ना। लेकिन 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 अब मुझे एक और बात बताएं, ये जो आप बात कर रहे हैं पंजाब में आपका असल में मुकाबला किससे होगा? आया कि पीटीआई से होगा? आप चाहते हैं कि जब इलेक्शन हो तो पीटीआई भी मैदान में हो या बैलेट पेपर पे जो है वो बल्ला मौजूद हो? और अगर आपका मुकाबला पीएमएलएन से है तो अगला इलेक्शन के बाद इत्तेहाद, जिस तरह से खुद आपने कहा कि नहीं भी क्लीन स्वीप हुआ तो चलो भाई हम इत्तेहाद के साथ हुकूमत बनाएंगे, क्या पीटीआई से भी हो सकता है, कम से कम शाह महमूद कुरैशी वाली पीटीआई से इत्तेहाद? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि पीटीआई को हम तो नहीं है उसके हक में कि उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, उसको इलेक्शन के रन से बाहर रखा जाए, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी इस बात पे यकीन नहीं रखती। हम तो चाहते हैं फेस करें। हम तो नहीं समझते कि खान साहब या ये पीटीआई जो है, हमने तो अभी आपको फिर मैं दोहरा दूं, यहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात हुए, हमने कराची से कश्मीर तक जीते हैं। पीटीआई हमें तो कहीं नजर नहीं आई और पीटीआई से मुकाबले में भी हमने मलीर भी जीता, मुल्तान पीटीआई से हमने जीता है। अभी नून लीग की आप बात कर रही हैं, इसमें कश्मीर में अभी हालिया कुछ दिन पहले अलाइज होते हुए भी हमारा सख्त मुकाबला नून लीग के था, हमने वहां पे जीता है। देखिए, हमारी सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी, हर कोई अपने अपने सिंबल से इलेक्शन लड़ेगा। जाहिर है वहां पे पंजाब में जो आप कह रही हैं
तो नून लीग के साथ हमारा मुकाबला ज़रूर होगा, पीटीआई के साथ भी होगा। ये जो नई एक आई हैं लोग, जाहिर है वो इलेक्टेबल्स हैं, ज़ाती तौर पर बड़े मोहतरम लोग हैं वो सब लोग, हम सबसे मुकाबला करेंगे। जहां हमारे जीतेंगे वो आपके सामने आएगा, कुछ हारेंगे कुछ जीतेंगे। पीएमएलएन की जो नवाज शरीफ साहब की अगर वापसी हो जाती है, वो कहते हैं उन्होंने भी चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनना है, वज़ीर आज़म के कैंडिडेट वो भी हैं, वज़ीर आज़म के कैंडिडेट बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी हैं। ऐसे में अगर जो इत्तेहाद अगर पीटीआई से कर लेगा तो वो पे हुकूमत बना लेगा। क्या पीटीआई से भी आपका इत्तेहाद हो सकता है आने वाले वक्त में? जी, ये वक्त पे फैसला किया जाएगा और ये मुशावरत से फैसला होगा। मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ये लीडरशिप का फैसला होता है, फिर हमारी CEC जो है वो फैसला करेगी कि क्या किया जाएगा। लेकिन देखें, पीटीआई अगर इस तर्ज की सियासत करेगी जो इस वक्त खान साहब की सियासत है, नफ़रत की और मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़, जिस तरह लोगों के जहनों में जहर घोला गया है इदारों के ख़िलाफ़, मुल्क के लीडरशिप ये जो बदतमीज़ी की सियासत इन्होंने की है, तो ज़ाहिर है हमारा उनके साथ इलाक़ नहीं हो सकता। लेकिन जिन लोगों के साथ हमारे एलाइज हैं, भले इंतखाबात में हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। देखें, इलेक्शन लड़ा जाता है, सियासत की जाती है, तो वो हम करेंगे। और इलेक्शन वाले दिन जो होगा इलेक्शन जो लड़ेंगे, उसके बाद तो फिर वही चीज़ है। लेकिन मुल्क के हालात इस तरह के हैं नादिया साहिबा के मुल्क के वसीतर मफाद में कई कड़वे घूंट जो हैं पीने पड़ते हैं, बहुत सारी इश्यूज जो हैं उनको सहना पड़ता है ताकि मुल्क। देखें, अभी ये क्या हुआ था, ये मैं थोड़ी सी मिसाल आपका टाइम ले रहा हूँ। अभी ये जो गवर्नमेंट यहाँ पे परफॉर्म कर रही थी, अलाइज जो थे, ये जो इतनी महंगाई इन्होंने की इनके फैसलों से, क्या इनको इदराक नहीं था कि ये महंगा कर रहे हैं, कल को इलेक्शन में जाना है? लेकिन उनके लिए मुल्क अहम था। अगर वो ये फैसले ना करते तो जो IMF की डील थी या दीगर ममालिक से जो बाद में हमें इमदाद मिली वो न मिलती। तो ये मुश्किल फैसले मुल्क को बचाने के लिए किए हैं। हमने सियासत को कुर्बान किया है पाकिस्तान को बचाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान की अवाम बाशऊर है, उनको पता है कि आज वो जिस अजियत से गुजर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, दीगर जो सारी चीजें हैं, ये उसी जो पीटीआई की नाअहल वफाकी हुकूमत थी उसकी पॉलिसीज का समर है। IMF का मुआहदा, दीगर ममालिक के साथ उनका रवैया और बहुत सारी चीजें जो हम इस वक्त भुगत रहे हैं। सर, दुआ है कि ये बात आप हमें तो कहते हैं, लेकिन ये बात आप आवाम को भी समझा पाएँ, या आवाम को भी ये बात समझ में आ जाए। मैं सिंध को हटा के बात कर रही हूँ, क्योंकि सिंध में तो कोई इस वक्त जिसको कहना चाहिए कि आपका पॉलिटिकल राइवल भी ऐसा कोई भी नहीं है, और आगे ऐसा कोई है ही नहीं जिसने आपके मद्दे मुकाबले लड़ना है। आप तो मद्दे मुकाबले आप अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, लेकिन कंपटीशन अच्छी चीज़ होती है सर, हेल्दी कंपटीशन होने चाहिए। अपने आगे दूसरों को खड़ा करना भी एक दिलगुर्दे का काम है, वो वाली बात है। बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब, आपके टाइम का गुफ्तगू कर रहे थे। नासिर हुसैन शाह साहब से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, बड़ा कैटेगोरिकली कहते हैं कि हमें 90 दिन में इलेक्शन चाहिए, और अगर इससे ज़्यादा दिन होते हैं तो फिर हम अदालतों का रुख करेंगे। ताहम इस बात पर कि जब वो हुकूमत में थे या जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाके साइन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नून लीग के ही लोगों ने हमें ये यकीन दहानी कराई थी कि इलेक्शंस वक्त से ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन चूंकि अब इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर कह दिया है कि दिसंबर तक तो उनको मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड है, अब उनकी कानूनी टीम जो है वो इस पर मुशावरत कर रही है और बहुत जल्द इनको अदालतों का रुख करने के लिए भी ये तैयार है। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।